मकर राशि वालों, त्रिग्रही योग बन रहा है। आपको समझना पड़ेगा, वरना आप समझ लें कि बहुत बड़े नुकसान में जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े नुकसान होंगे, लेकिन एक बात आपको समझना होगा कि 18 वर्षों बाद, जी हाँ मित्रों, 18 वर्षों बाद केतु बनाएंगे सिंह राशि में त्रिग्रही योग, और 30 अगस्त यानी दिन शनिवार को शाम 4:45 से ये योग बनेगा। ये महापरिवर्तन कह सकते हैं। यदि आप इन चीज़ों को हल्के में लेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये परिवर्तन कहीं ना कहीं सुख और दुख दोनों आपको देगा। अपने जीवन में आप अक्सर देखते हैं कि आपको सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है, और यदि दुख को कम कर दिया जाए तो आप बहुत अच्छे स्थिति में रहेंगे, लेकिन इन चीज़ों को समझते आप नहीं हैं। इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके लिए इस समय क्या स्थिति बन रही है और आपको कैसे फ़ायदा, कैसे लाभ मिलेगा। तो चलिए विस्तार से आपको बताते हैं, विस्तार से समझाएंगे आपको। लेकिन आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप चाहते हैं कि डेली आपकी राशि के बारे में नवीन जानकारी, ज़रूरी जानकारी और अच्छी जानकारी जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्या कब कैसे ग्रह बदलकर आपको लाभ देंगे कि नुकसान करेंगे, आपको जानकारी देना जरूरी है, लेना जरूरी है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे फ़ायदा यह भी होगा कि आपको बहुत तरह के जानकारी मिलेगा और साथ साथ कुंडली भी फ्री में चेक की जाती है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये देखिए, बुध और साथ साथ सूर्य, ये दोनों मित्र माने जाते हैं। दोनों एक साथ रहेंगे तो बड़ा अच्छा फल देते हैं, राजयोग बनाते हैं। लेकिन केतु इन्हीं दोनों के साथ शत्रु भाव में आ जाते हैं। केतु सूर्य के साथ भी शत्रु हो जाते हैं, बुध के साथ भी। लेकिन ये दोनों जब मिलते हैं तो अद्भुत होता है। ये बहुत गजब का फल आपको देते हैं। तो कई तरह के बेहतर सकारात्मक फल भी देते हैं और साथ ही नकारात्मक फल भी देते हैं। तो दोनों बातों को हम बताएंगे। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। तो सबसे पहले मित्रों आपको बता दें कि इस समय ये जो स्थिति आपके बन रहे हैं, इसमें आपको ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा जो फिल्मी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो फिल्मी कलाकार हैं, जो फिल्म से या जुड़े हुए हैं, चाहे संगीत से जुड़े हुए हैं, चाहे किसी तरह का कलाकार हैं, कलात्मक कार्य करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि आपका किस्मत बुलंदियों पर होगा और आपके फिल्मी इंडस्ट्री में कैरियर बनेगा। जो लोग नए हैं उनके लिए ये अच्छा समय रहेगा। ये आपके फिल्मी इंडस्ट्री में कैरियर बनाएगा और बड़ा अच्छा फ़ायदा आपको देगा। कुछ लोगों को आप इस समय बहुत ज़्यादा इंटरटेन कर पाएंगे। आपके अंदर यदि कला, कुछ अलग तरह का कला हो, जो फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहकर कलाकारी करते हैं, तो आपको भी यहाँ बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि ये युति जो है वो आपको बहुत ज़्यादा शार्प माइंड बना देगा, बहुत तीव्र माइंड बना देगा। किसी चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अब लेकिन आप में यही होता है कि आप लोगों पर दया करते हैं। जैसे आप जान रहे हैं कि वो इंसान हमें परेशान करने के लिए आ रहा है, लेकिन आप उसे मदद कर देते हैं। ऐसी आपकी सोच होती है। ऐसे आपके अच्छे विचार व्यवहार जो अंदर होते हैं वो कहीं ना कहीं आप ही को परेशान कर देता है। तो ऐसी स्थिति भी बनेगी कि आप अपने परेशानी खुद बढ़ाएंगे। यहाँ आपको बता दें कि इस समय यदि आप किसी बात को लेकर नकारात्मक मन में विचार रखते हैं तो आपका काम वो नहीं बनेगा। इसलिए आपको तरक्की चाहिए, सफलता चाहिए, तो आपको सकारात्मक होकर काम करने की ज़रूरत होगी। इस समय काफ़ी धन लाभ की स्थिति भी बने हुए हैं, वो भी अचानक आपको बड़ा फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि ये परिवर्तन आकस्मिक बड़ा फल आपको देगा। तो अचानक फ़ायदा आपको इस समय प्राप्त होगा। इसके लिए आपको अपने प्रयास में निरंतर लगे रहना होगा, जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा और बड़ा फ़ायदा देगा। इस समय आपके बिजनेस वगैरह बहुत अच्छा चलेगा और जहां आपका दिमाग बहुत ज़्यादा काम करेगा, जिस कारण से आप सही फैसले ले पाएंगे और ये फैसले आपको उन्नति दिलाएगा, सफलता दिलाएगा, कार्य को एकदम से स्मूथ कर देगा, बेहतर कर देगा। इसलिए ये आपका बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। बिजनेस में बहुत बड़ा डील हो सकता है। किसी तरह का कोई ऐसा व्यापार आपका है जहां आपके बड़े बड़े डील होने की संभावना है इस समय। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, किसी लालच के चक्कर में पड़ने से आपको बचना होगा। कुछ लोग लालच देंगे, कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव पॉइंट को दूर रखेंगे, पॉजिटिव पॉइंट को गिनाएंगे। सारे पॉजिटिव पॉइंट गिनने के बाद आपको लगेगा कि ये बहुत अच्छा ऑफ़र है, ये बहुत बड़ा ऑफ़र है, बहुत अच्छा ऑफ़र है, और इसमें आप फंसते चले जाएंगे। तो यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, किसी के बातों में आने से बचना होगा और सतर्क होकर काम करना होगा। तब जाकर आपके लिए एक अच्छी स्थिति इस समय और बहुत अच्छी स्थिति इस समय बनेगी। इसलिए किसी के बातों में आकर आप अपने फैसले बदले नहीं और
नए फैसले ना बनाएं, तो इससे आपको कहीं ना कहीं एक अनुकूल स्थिति देखने को मिलेगा। वरना आप जल्दी जल्दी में कोई भी डिसीजन लेकर खुद के परेशानी का कारण बन सकते हैं। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखिएगा, जिससे कि कहीं कोई बड़ी परेशानी उत्पन्न ना हो सके। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें, यहाँ आपका ध्यान बहुत ज़्यादा अध्यात्म की तरफ होगा। जैसे पूजा पाठ करना, किसी तरह का अनुष्ठान करने की बड़े प्लानिंग करना। ये 14 सितंबर तक ऐसी स्थिति रहेगी। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बात करें तो 14 सितंबर तक ऐसी स्थिति रहेगी। उसके बाद बुध अपना स्थान बदल के चले जाएंगे। फिर उसके 2 दिन बाद यानी 17 सितंबर को सूर्य अपना स्थान बदलेंगे। तो फिर त्रिग्रही योग पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा 14 सितंबर को ही। लेकिन उससे पहले आपको कुछ लाभ भी देगा। कैरियर में तरक्की दे सकता है, कोई बड़ी शुभ सूचना आपको प्राप्त हो सकता है। नौकरी आदि की भी तरक्की या नौकरी आदि प्राप्ति के भी सूचना इस समय आपको मिल सकता है, जिससे एकदम खुशी से झूमने लगेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, इस समय आपके लिए अच्छी बात यह भी रहेगी कि आप यदि कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या कर चुके हैं तो वहाँ भी आपको बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। बिजनेस में भी बड़े तरक्की सफलता के अच्छे योग बन रहे हैं। इसलिए कह सकते हैं कि इस समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस के लिए बड़े फायदे प्राप्ति का भी योग इस समय बन रहे हैं। वहीं मित्रों, इस समय यदि आप जॉब कर रहे हैं तो प्रमोशन की भी बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकता है। प्रमोशन प्राप्ति का योग है। इसलिए कह सकते हैं कि इस समय आपका भाग्य बहुत साथ देगा, जिसमें प्रमोशन मिल जाना अपने आप में एक बहुत बड़े पद मिलना और साथ साथ उत्साह में बढ़ोतरी की स्थिति रहेगी। अब कुछ नेगेटिव बातें आपको बता दें जिससे सतर्क आपको रहना है, क्योंकि सतर्क भी तो आपको रहना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है, ओवर थिंकिंग से बचना होगा। बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में विचार उत्पन्न होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे ही कुछ होगा, कोई सूचना आपको मिलेगी, उसके बारे में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बातें हर कोई सोचता है, आप सोचेंगे और अपने दिमाग पर बहुत ज़्यादा जोर डालेंगे, जिससे आप टेंशन में आ सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अपने आप पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, ये याद रखिएगा ज़रूर। साथ साथ इस समय आप अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखें। थोड़ा सा भी परेशानी रहे आपको तो आप डॉक्टरी सलाह लेकर खुद को फिट रखने की कोशिश करें। लापरवाही करने से बचना होगा, क्योंकि ये स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही का भी समय रहेगा, तो ऐसे में बचना होगा। साथ ही इस समय ये जो युति बन रहे हैं, इस युति का प्रभाव आपके अंदर अहंकार भी दे सकता है, बहुत ज़बरदस्त क्रोध भी दे सकता है, और ख़ास करके आप स्वार्थीपन भी अपना सकते हैं। जैसे खुद के बारे में सोचना, किसी के लोगों को एकदम कभी कभी इग्नोर कर देना। ऐसा हमेशा नहीं होगा, कभी कभी आप इग्नोर कर देंगे तो फिर आपके रिश्ते प्रभावित हो जाते हैं, आपको बहुत कुछ सुनना पड़ सकता है। तो इसका ध्यान रखिएगा। और इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो शिव जी को जलाभिषेक करें और साथ साथ भगवान गणेश की पूजा करें, बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। चैनल भी सब्सक्राइब रखें। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।